एक बार फिर बिल्हौर अतिरिक्त थाना प्रभारी की कार्यशैली पर लगा सवालिया निशान। बिल्हौर सीएससी में तैनात महिला चिकित्सक से अभद्रता और धमकाने का बिल्हौर थाना प्रभारी पर लगा आरोप। महिला चिकित्सक से थाना प्रभारी बोले तुझे बताऊंगा कि सरकारी नौकरी कैसे होती है। स्वास्थ्य मंत्री पाठक से कहकर तेरी नौकरी ले लूंगा। महिला चिकित्सक ने बिल्हौर थाना प्रभारी केशव तिवारी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला मानवाधिकार आयोग व पुलिस कमिश्नर से की शिकायत पर कार्रवाई की मांग। महिला चिकित्सक ने कैमरे पर मानसिक रूप से प्रताड़ित तथा खौफ में होने की बात कही। महिला चिकित्सक ने कैमरे पर मानसिक रूप से प्रताड़ित तथा खौफ से होने की बात कही। सीएमओ समेत अपने आला अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। अक्सर सवालों के घेरे पर बने रहते हैं बिल्हौर के नए थाना प्रभारी केशव तिवारी। महिला चिकित्सक के अनुसार बिना जरूरी कागजात दिए एक महिला का मेडिकल बनाने का दबाव बना रहे थे थाना प्रभारी बिल्हौर थाना क्षेत्र के बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। बिल्हौर के बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रहे कोतवाल बिल्हौर साहब के बिल्हौर में कमान संभालते ही लूट, मारपीट व छेड़छाड़ जैसी गंभीर घटनाओं में तेजी से हो रहा इजाफा। एसीपी बिल्हौर भी थाना प्रभारी की कार्यशैली पर नहीं लगा पा रहे लगा। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। हाँ जी मैम, क्या समस्या आपने बताई? जी, मैंने बताया सुबह मेरे पास एक मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन करने के लिए एक महिला कांस्टेबल आई थी। एक पीड़िता को लेकर के मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी सीएससी पे। ओपीडी उस समय मेरी चल रही थी जहाँ पे गर्भवती स्त्रियों की मैं जांच कर रही थी। जी। तो उसी दौरान एक महिला कांस्टेबल अपनी पीड़िता को लेकर के हमारे पास आई। उन्होंने बोला कि मेडिकल करना है। जी। मैंने कहा ठीक है, मुझे प्रपत्र दिखा दीजिए क्या है, मैं उस हिसाब से आपका मेडिकल कर दूँगी। तो उस प्रपत्र में जब मैंने देखा तो वो केवल एक मजलूम की चिट्ठी थी जिसमें केवल धाराएं लिखी थी। उसमें ये कुछ भी मेंशन नहीं था कि इनका आंतरिक परीक्षण, बाह्य परीक्षण या दोनों परीक्षण करने हैं। जी, स्पष्ट नहीं था। और एफआईआर की कॉपी भी नहीं थी उनके पास। और एक एप्लीकेशन अधीक्षक सर या फिर महिला डॉक्टर को अधीक्षक चिकित्सा अधीक्षक के इस नाम से संबोधित करते हुए लिखी जाती है कि संबंधित डॉक्टर को अनुमति बताएं कि वो मेडिकल करे और इस मेडिकल के तहत इनका बाह्य, आंतरिक दोनों परीक्षण करने का। जी। तो ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं था। जी। तो मैंने महिला कांस्टेबल को बुलाया। मैंने उनसे बोला कि ये आप जो है ये सारे प्रपत्र लेकर के तब आए। तो महिला कांस्टेबल ने मुझसे बोला कि मैडम मुझे पता है कि ये सारे प्रपत्र मिलने चाहिए थे और मैंने वहाँ पे थाने में बताया भी था कि इस प्रपत्र के साथ में मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। इसमें सारे एफआईआर की कॉपी भी देनी पड़ेगी और एक एप्लीकेशन, क्योंकि वो लोग बार बार आते हैं करवाने के लिए और तो अक्सर आते ही रहते हैं। हर महीने में 2-3 केस हो ही जाते हैं। अच्छा। तो वो जो प्रपत्र होते हैं उन सारे प्रपत्रों में एफआईआर की कॉपी भी होती है और एक एप्लीकेशन चिकित्सा अधीक्षक को संबोधित करते हुए भी होती है। जी। तो वो दोनों नहीं थी, केवल मजलूम की चिट्ठी थी। तो फिर थोड़ी देर में जब मैंने महिला कांस्टेबल को बोला ओपीडी में अपनी, तो मैंने कहा कि आप वो लेके, तो उन्होंने एक इंस्पेक्टर साहब को लेकर के आई। तो वो इंस्पेक्टर साहब बिना मेरी अनुमति के सीधे गर्भवती स्त्रियों की मैं उस समय लिटा करके जाँच कर रही थी और बिना किसी से पूछ करके, जबकि वहाँ पुरुषों का आना वर्जित लिखा हुआ है, और सीधे घुसते चले आए। उससे पूछा नहीं। उस वक्त हमारी ओपीडी में 3-4 महिला ऑलरेडी गर्भवती स्त्रियाँ बैठी हुई थी। तो उनको धक्का लग सकता था, चोट लग सकती थी क्योंकि वो गर्भवती थी। तो डॉक्टर से मैंने कहा आप कहाँ चले आ रहे हो? तो बोले कि आप मेडिकल क्यों नहीं कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे इस भाषा में बोला। मैंने कहा आप किससे बात कर रहे हैं? आप एक मेडिकल ऑफिसर से बात कर रहे हैं और वो भी ऑन ड्यूटी, जो कि एक गर्भवती स्त्री का जांच कर रही है। आप ऐसे नहीं आ सकते और अगर आना है तो पहले परमिशन लीजिए। तो बोले कि आप, फिर मैंने कहा कि मैं एक अधिकारी हूँ और अधिकारी मैं आपकी भी हूँ, तो आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए। तो फिर वो थोड़ा डाउन हुए। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने उनसे कहा बहुत प्यार से, मैंने कहा बेटा ऐसा है 3 कॉपी चाहिए होती है, एक एफआईआर की कॉपी, एक मजलूम की चिट्ठी और एक एप्लीकेशन। बोले मैं जहाँ पे पोस्टिंग थी ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। उन्होंने नहीं माना। अच्छा। जबकि मेरे को पिछले 12 साल से जहाँ भी मैंने मेडिकल किया तो वहाँ ये तीनों चिट्ठी ही आती हैं। और उसमें बोले मैं आपको वर्बल बता रहा हूँ कि 354 का केस है और 354 में जो आपको मुंह से मैं बता रहा हूँ वही मेडिकल करना है। तो मैंने कहा वर्बल कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, वो भी मेडिकल लीगल।
अगर आप मुंह से बयान देके कहेंगे कि ये कर दीजिए तो ये कोर्ट में मैं साबित कर पाऊंगी कि मैंने किया, ना आप बता पाएंगे। और किसी भी महिला को ओरली मुंह से बोल करके मैं उसको छू भी नहीं सकती। अगर मैंने छुआ तो वो कल को मेरे अगेंस्ट बयान देगी कि इन्होंने मेरी परमिशन के बगैर मुझे छुआ है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती जब तक आप इसमें लिखेंगे नहीं कि इसका आंतरिक, बाह्य या दोनों परीक्षण करने हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को दरकिनार किया और ये फिर बाहर गए। ठीक, बाहर गए तो उन्होंने SHO जो हैं आपके केशव कुमार, जो केशव जी हैं, केशव प्रसाद तिवारी या समथिंग, मुझे उनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, तो उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने फ़ोन किया उनको, तो उनका फ़ोन आया, वही इंस्पेक्टर जो आए थे हमारे पास महिला कांस्टेबल के साथ में। तो वो बोले कि मैम ये जो हमारे अधिकारी हैं, मतलब हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा मेरे को दे दो, मैं बात कर लेती हूँ। मैंने बहुत प्यार से बोला, तो उन्होंने तुरंत, जैसे ही उन्होंने पहले मैंने हेलो बोला तो उन्होंने बोला कि मेडिकल क्यों नहीं कर रही हो। ठीक, तो मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं कि इस तरह से आप बात कर रहे हो, एक मतलब मैं ड्यूटी पे हूँ, डॉक्टर हूँ और मैं देख रही हूँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं मेडिकल नहीं करूँगी या नहीं कर रही हूँ। जी, फिर एक महिला डॉक्टर हैं। हाँ, महिला डॉक्टर हूँ। हाँ, मैंने बहुत आराम से बात करी। मैंने ये भी कहा कि मैंने ये बोला है कि FIR की कॉपी और एक एप्लीकेशन लिखवाई है, उसमें ये लिखिए कि क्या कहते हैं, बाह्य करवाना है या आंतरिक करना है या दोनों परीक्षण करना है, जो लीगल दस्तावेज उसको पूरा करिए, उसको पूरा करिए। आगे तो उन्होंने तुरंत बोला कि मैं मेडिकल करना सिखा दूंगा। अच्छा, ठीक, तुझे मैं नौकरी करना सिखा दूंगा, सरकारी नौकरी कैसे होती है। केशव तिवारी जो इंस्पेक्टर हैं, तुझे मैं तुझे DM साहब को फ़ोन करूंगा, तेरी सरकारी नौकरी ले लूँगा, मैं तुझे फायर कर दूंगा। अच्छा, मैं पाठक साहब को फ़ोन करूंगा, तुझे खिंचवा लूँगा और तुझे मैं बताऊंगा कि सरकारी नौकरी कैसे होती है। उसके बाद फिर मैंने कहा आप एक महिला से ऐसे बात कर रहे हैं, आप बाकी कैसे बात करते हैं, तू मुझे सिखाएगी कैसे बात करी जाती है। ठीक, उसके बाद फिर मैंने जब बोला तो मैंने कहा आप मुझसे बात मत करिए, आप अस्पताल CSC बिल्हौर आइए, हमारे अधीक्षक सर हैं, उनसे बात करिए आकर। तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं आऊँगा मगर तुझे ज़रूर बुला लूँगा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो आपने मैडम अपने अधीक्षक को, जो सीनियर को अवगत कराया? मैंने अधीक्षक सर को बुलाया और पूरी बात बताई। अधीक्षक सर उस समय मीटिंग ले रहे थे, DSW की मीटिंग हो रही थी। जैसे अधीक्षक सर आए, उन्होंने CMO सर को इन्फॉर्म किया और SHO को भी बात करी, ये केशव जी से बात करी, तो वो हमारे अधीक्षक सर की भी नहीं सुन रहे थे। उन्होंने ये बोला कि ये तो हमें बता रही थी हमारी रैंक क्या है। बिल्कुल मैंने अपनी रैंक बताई कि मैंने कहा एक महिला चिकित्सा अधिकारी जो कि अभी ऑन ड्यूटी है, उससे आप अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जो कि अक्षम्य है। मुझे मानसिक बहुत पीड़ा है और मैं सुबह से बहुत ही प्रताड़ित महसूस कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल सुरक्षा नहीं लग रही है। इस तरह से अगर रहा, इस तरह से इनका व्यवहार है तो शायद मेडिकल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके जो उच्च अधिकारी हैं तो उन्होंने बिल्हौर इंस्पेक्टर साहब की इस कार्यशैली को लेकर क्या कुछ आपको आश्वासन दिया अभी तक? कुछ अभी तक मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। अच्छा, चिकित्सक अधीक्षक जी जिसे आपने जो अवगत कराया उसके बाद कहाँ गए? चिकित्सा अधीक्षक जी इस समय फील्ड में गए हैं, फील्ड पे उनका भ्रमण रहता है और CMO साहब को इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है।